श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। माँ महासरस्वताय नमः। श्री नारायणाय नमः। साथियों, आज मैंने एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है नीलकंठ अनंत लोक। हालांकि नाम कुछ और दूसरा भी रखा जा सकता था, लेकिन भगवान महादेव की महिमा को दृष्टिगत रखते हुए हमने इसी नाम को रखना उचित समझा। नीलकंठ भगवान शिव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दूसरों की रक्षा के लिए जिन्होंने स्वयं जहर पी लिया उसे नीलकंठ कहा गया। समुद्र मंथन में जो रत्न निकले थे उनमें से सभी रत्नों को अलग अलग लेवल से लोगों ने अलग अलग लेवल से देवी देवताओं ने ग्रहण किया और जहर निकलने पर भगवान शिव ने उसका पान किया, जिससे उनका नाम नीलकंठ हुआ। आप लोगों को जानकारी होगी ही इस पूरे प्रकरण की। भगवान शिव सृष्टि की विषम परिस्थितियों में सामने आए। जब ताड़कासुर राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया तो कामदेव के द्वारा भगवान शिव की तपस्या भंग की गई। हालांकि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन फिर भी उसे प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होने का वरदान उसकी पत्नी को दिया। फलस्वरूप भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ताड़कासुर का वध किया गया। सृष्टि की विषम परिस्थितियों में भगवान शिव सदैव अग्रणी रहे। यदि वेदों की बात की जाए तो वेदों में भगवान शिव को रुद्र के नाम से जाना गया। शिव महापुराण भगवान शिव के विस्तृत जानकारी पर प्रकाश डालती है और भगवान शिव के शिव तत्व पर केंद्रित है। त्रिपुरारी राक्षसों ने जब सृष्टि में हाहाकार मचा दिया तो भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षसों ने जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया तो भगवान शिव ने तीनों राक्षसों का वध किया और फलस्वरूप त्रिपुरारी कहे गए। चंद्रमा, जिसको बहुत से ऋषियों ने श्राप भी दिया, चंद्रमा जो बहुतों के द्वारा श्रापित हुआ, भगवान शिव उसे अपने सिर में ग्रहण करके चंद्रशेखर कहलाए। माँ गंगा, जिन्हें अपने वेग पर अहंकार था, जिन्हें ये था कि यानी उनके वेग को कोई रोक नहीं सकता, भगवान शिव जब माँ गंगा स्वर्ग से आई तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं को फैला दिया। फलस्वरूप माँ गंगा उनकी जटाओं में खो गई और उन्हें समझ में आया कि शिव वह अमोघ शक्ति है जो किसी को भी ग्रहण करने में सक्षम है। बहुत सी परिस्थितियों में भगवान शिव ने सृष्टि में संतुलन बनाने का कार्य किया। हालांकि भगवान शिव को प्रलयंकारी देवता कहा जाता है। जो शिव है, शिव का मतलब ही कल्याणकारी है। शिव अनादि है, अनंत है। शिव के बारे में सामान्य तौर से कहा गया, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान जॉन कीट्स ने भी कहा है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल। मतलब ब्यूटी इज ट्रुथ, सुंदर सत्य है, ट्रुथ ब्यूटी, सत्य सुंदर है, दैट इज ऑल, यही सब कुछ है। बहुत बड़ी बात कि पाश्चात्य संस्कृत भी भगवान शिव से प्रेरित है। विश्व के महान धार्मिक स्थलों में भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये अनादि देवता हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जो भगवान रामचंद्र जी के अत्यधिक भक्त है, उन्होंने द रामचरितमानस के दूसरे श्लोक में लिखा है, बालकांड में ही, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम।
तुलसीदास ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। भगवान शिव ने एक बार अपने भक्त मार्कंडेय की रक्षा के लिए काल को भी मृत्यु के घाट उतार दिया था। ऐसा माना जाता है तभी से भगवान शिव का नाम महाकाल और मृत्युंजय पड़ा। अनादि है भगवान शिव की महिमा, अनादि है उनकी माया। जिसको पूरा संसार विलक कर दे वह अगर भगवान शिव के पास त्राहिमाम करता हुआ जाए तो भगवान शिव उसे जरूर स्वीकार करते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। मानवों की तो बात क्या, भगवान विश्वनाथ सभी के कल्याण के लिए पृथ्वी पर हैं। पशुपतिनाथ भी पशुओं के लिए कार्य कर रहे हैं। भूतनाथ के रूप में भगवान शिव भूतों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। जितना भी बताया जाए भगवान शिव के लिए वह कम है। भगवान कृष्ण जिन्हें हम सबसे अधिक हिंदू धर्म का क्या विश्व के सनातन धर्म का जोरदार बोलने वाला व्यक्तित्व और संत कहेंगे, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है रुद्रों में मैं शिव हूं। अर्थात जितने रुद्र हैं उनमें मैं शिव हूं। भगवान कृष्ण की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती, इसलिए मुझे ऐसा आभास हुआ कि शिव ही ब्रह्म है। जगत गुरु शंकराचार्य को भगवान शिव पर विशेष स्नेह था। उन्होंने भगवान शिव की विशिष्ट आराधना करके 4 मठों की स्थापना की। ऋषि अगस्त, ऋषि गौतम, सती अनसुईया और उनके पति स्वयं नारायण भी भगवान शिव की पूजा करते रहे। राम कृष्ण रावण, भूत प्रेत बैताल राक्षस दैत्य सब भगवान शिव को प्रणाम करते रहे, उनकी उपासना करते रहे। भगवान शिव पर जितना प्रकाश डाला जाए उतना ही कम है। जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान शिव पर बहुत से श्लोकों का सृजन किया है जिनको सामान्य तौर से बताया जाना संभव नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान सोमनाथ देख सकते हैं आप, भगवान सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, श्रीनागेश्वर, रामेश्वर और कृष्णेश्वर हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट ऊर्जा के द्योतक हैं। हालांकि सभी ज्योतिषलिंग अपने आप में विशिष्ट हैं, लेकिन महाकालेश्वर भगवान शिव और भगवान विश्वनाथ ये संसार में अलग किस्म के अलौकिक शिवलिंगों में से है। हालांकि सभी शिवलिंग समान है, ज्योतिषलिंग जो है वह सभी समान है। जगत गुरु शंकराचार्य जब अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो बात बताई कि मैं कौन हूं, उसी श्लोक के माध्यम से मैं शिव तत्व की व्याख्या करना चाहूंगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न चात्रोत्र जिह्वे न चाघ्राणे नेत्रे न चाव्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न चा प्राणतंग्यो न वै पंचवायु न चा प्राणतंग्यो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोतः न वा पाणिपादो न चोपस्थ पायो चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदौ नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं।
न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम त्रिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम त्रिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा मदौ नैव मे नैव माता न जन्मा न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव तिथ्या चिदानंद रूपा शिवोहम त्रिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम त्रिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न बंधुर्न मित्रः चिदानंद रूपा शिवोहम त्रिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम त्रिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम त्रिवोहम श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य कृतं श्री निर्वाण घटकं संपूर्णम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान शिव के बहुत से रेफरेंसेज ऐसे वेदों और पुराणों में हैं जो भगवान शिव को साक्षात ओमकार ब्रह्म सिद्ध करते हैं। गणेश जी ने जब अपने मुदगर के प्रहार से सभी को धराशायी कर दिया तो भगवान शिव अंत में गए और क्रोधित होकर उन्होंने गणेश जी पर वार चलाया और गणेश जी के गर्दन को काट डाला। शिवतांडव स्तोत्र कहता है गजच्छिदान कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। महाकाली का क्रोध जब शांत नहीं हो रहा था तो भगवान शिव लेट गए और जो ही काली माता के चरण भगवान शिव पर पड़े काली जी का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया। भगवान नरसिंह जो बिल्कुल सृष्टि में इस कदर उनका क्रोध छाया हुआ था कि पूरा ब्रह्मांड मानो खत्म हो जाएगा, तो तब भगवान शिव सर्वपक्षी के रूप में आए और उन्होंने भगवान नरसिंह को याद दिलाई कि मतलब आप अपने वास्तविक रूप में आए। भगवान राम ने बहुत ही बार श्री रामचरितमानस में भगवान शिव की वंदना की। माता पार्वती जी ने भगवान शिव को आदि गुरु विश्व गुरु बताया। माता पार्वती ने कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान राम ने भी इनकी स्तुति की और श्वेतबंध रामेश्वरम में ज्योतिषलिंग रामेश्वर की स्थापना की। लिंग था विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। अर्थात भगवान शिव का परिवार भी अलौकिक है अपने आप में। मेरा उद्देश्य इस चैनल का यह है कि शिव तत्व पर प्रकाश डालना, साथ ही साथ अन्य हिंदू देवी देवताओं पर भी प्रकाश डालना और कुछ जो हमारे हिंदू धर्म के मंदिर हैं या कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से सभी लोगों को दिखाना ताकि सभी लोग धर्म के प्रति और अच्छे कर्मों के प्रति जागरूक रहे। मेरा उद्देश्य किसी धर्म विशेष जात विशेष की अवहेलना करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मुझे प्रोत्साहित करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मैं और अधिक वीडियोज अपलोड करता रहूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। ओम नमो नारायणाय, श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः।